Hello everyone, welcome to the Code Guard Academy channel. So we are back with another video. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि सब डोमेन इनोमरेशन हम किस तरीके से करते हैं और कैसे हम एक डोमेन से काफ़ी सारे सब डोमेन फाइंड करते हैं। ठीक है, और सब फाइंड टूल हमने यूज़ किया था। और आज की इस वीडियो में हम फाइल की इनोमरेशन करेंगे या डायरेक्टरी की इनोमरेशन। फाइल डायरेक्टरीज जो हैं वो हमारे किसी भी साइट पर पड़ी हुई होती हैं, लेकिन हमको वो फाइंड करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आज हम टूल्स की मदद से देखेंगे कि हम विद इन सेकेंड्स कैसे कोई भी किसी भी वेबसाइट से वहाँ पर मौजूद फाइल्स कैसे चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी हैं। उसके लिए टूल्स बहुत सारे इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि फेरोक्स बस्टर, गो बस्टर, फफ नाम का टूल आता है। डायरेक्टरी बस्टर एक जीयूआई बेस्ड टूल है। वैसे बहुत सारे टूल हैं जिनका इस्तेमाल होता है। तो आज की इस वीडियो में हम गो बस्टर टूल का यूज करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक वेबसाइट पिक कर लेते हैं जिसके ऊपर हम अपना ये टेस्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं ये वन वेब पिक कर लेता हूँ और इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, इस वेबसाइट का यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ और हम आ जाते हैं अपने टर्मिनल में। टर्मिनल में सबसे पहले मैं आपको अपने गो बस्टर टूल के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्म कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको इसका सिंटैक्स समझा दूँ। अब इसमें ये कोई इतना बड़ा टूल नहीं है, इसमें ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, बहुत कम ही ऑप्शन मिलते हैं। जैसा कि ये कमांड्स में दे सकते हैं, DIR डायरेक्टरी की इनोमरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए हम एडवांस में बता देते हैं कि हम डायरेक्टरी चेक कर रहे हैं, सब डोमेन की नहीं कर रहे, क्योंकि इसकी मदद से हम सब डोमेन की इनोमरेशन भी इस टूल की मदद से कर सकते हैं। लेकिन ये फेमस है अपनी डायरेक्टरी की इनोमरेशन करने के लिए, यानी कि वेबसाइट पे मौजूद डायरेक्टरीज फाइंड करने के लिए। उसके अलावा नीचे कुछ ऑप्शंस हैं, लेकिन हम इनमें से किसी का भी यूज़ नहीं करने वाले। हम जिस चीज़ का इस्तेमाल करने वाले हैं वो है डायरेक्टरी। ठीक है, स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं और सबसे पहले हम लिखते हैं गो बस्टर। उसके बाद हमें लिखना होता है DIR लिखने के बाद नेक्स्ट चीज जो हम देते हैं वो हमारा URL होता है वेबसाइट का। फॉर एग्जांपल -u मेरी वेबसाइट है HTTPS, और जैसा कि ये एक वेबसाइट है जिसके ऊपर मैं टेस्ट कर रहा था www.system@.com। ये हमारी एक वेबसाइट है। उसके बाद क्या करना होता है, आपने -w लगाना है और वर्ड लिस्ट देनी है। आई होप के वर्ड लिस्ट क्या होती है, कैसे काम करती है, ये चीज़ आपको ऑलरेडी पता है। और अगर आपको वर्ड लिस्ट के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, तो हम इसके ऊपर भी एक वीडियो बना लेंगे। और वर्ड लिस्ट क्या होती है, कैसे काम करती है, कौन सी फेमस वर्ड लिस्ट हैं, हम उसके ऊपर अलग से वीडियो बना लेंगे। लेकिन अगर आप बताएंगे नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा। आई होप कि आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, वर्ड लिस्ट क्या होती है, हमारे पास प्री इंस्टॉल्ड कुछ वर्ड लिस्ट पड़ी होती हैं, हम उनको कुछ देख लेते हैं यहाँ पर जो कि हम यूज़ करने वाले हैं। क्योंकि डायरेक्टरी बस्टिंग के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो DIRB और एक DIR बस्टर। मैं DIRB वाली डायरेक्टरी में जाऊंगा और वहां से ये बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद है, लेकिन मैं common.txt ये वाली जो हमारी फाइल है इसका यूज करूंगा। इसकी मदद से फाइंड करेंगे कि हमारे पास हमारी जो वेबसाइट है उसके ऊपर कौन सी जो डायरेक्टरीज पड़ी हुई हैं, कौन सी फाइल्स पड़ी हुई हैं। सबसे पहले आपने -w लिखा और उसके बाद आपने इसका एड्रेस देना है कि ये कहाँ पर ये मौजूद है। ठीक है, ये यूजर, शेयर, वर्ड लिस्ट और DIRB, और उसके बाद हमारी फाइल का नाम common.txt ये है। तो क्या करेंगे, /usr/share/वर्ड लिस्ट, इसकी पूरी लोकेशन आपने देनी है। ठीक है, DIRB/ और फिर नाम common.txt। स्पेलिंग में मिस्टेक करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा। इतना करके एंटर दबा देंगे और ये अपना काम स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये इसने अब हमें कुछ रिजल्ट देना स्टार्ट करते हैं, और ये साथ में स्टेटस कोड भी, ये HTTP स्टेटस कोड है। और अगर आपको इस स्टेटस कोड के बारे में भी नॉलेज नहीं है तो उसके बारे में भी आप कमेंट में बताइएगा, हम इसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। ठीक है, इस वक्त हम इस वेबसाइट पे टेस्ट नहीं करेंगे,
क्योंकि ये एक जो है पर्सनल सी वेबसाइट है। हम किस वेबसाइट के ऊपर टेस्ट करेंगे? जो हमने अभी यहाँ से पिक की थी, ये वाली, ठीक है, इसके ऊपर टेस्ट करना है। तो हम इस वेबसाइट का नाम यहाँ से हटा देंगे और यहाँ पे रखेंगे अपनी इस वाली वेबसाइट का नाम। ठीक है, अभी इसने स्कैन करना शुरू कर दिया है और आप चेक कर सकते हैं प्रोग्रेस यहाँ पे एंड में। जैसे ही इसको रिजल्ट मिलेंगे ये हमें यहाँ पे जो है शो कराता जाएगा साथ ही साथ। तो जैसे इसको सक्सेस मिलता जाएगा वैसे ही शो कराएगा। ठीक है, फर्स्ट चीज हमें मिल गई कि इस वेबसाइट के ऊपर एक एडमिन नाम की डायरेक्टरी मौजूद है और लिंक भी मिल गई। मैं अभी इसको ओपन करता हूँ और ये चेक करें, इंडेक्स ऑफ एडमिन, ये एक डायरेक्टरी है जिसका नाम है एडमिन, जिसमें एक सीक्वल एसक्यूएल की फाइल पड़ी है। अब ये जो सीक्वल की फाइल है ये तो यहाँ पर एक है। अक्सर हमें ऐसी डायरेक्टरी मिलती है जिसमें बहुत सारी फाइल्स पड़ी होती हैं और उसमें कुछ कस्टमर के डेटा वाली, कोई सीक्रेट डेटा वाली, ऐसी बहुत सारी फाइल्स यूजुअली मिल जाती है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें हमें यहाँ से मिल जाती हैं आमतौर पर। ओके, सो बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम्स यहाँ पर ऐसा डेटा मिल जाता है जो कि किसी भी हैकर के लिए बहुत यूजफुल होता है। सोर्स कोड भी मिल सकता है यहाँ पर मौजूद, कस्टमर्स का डेटा, यानी जो वेबसाइट के कस्टमर्स हैं उनका डेटा मिल सकता है, यूजर नेम पासवर्ड्स भी मिल जाते हैं। ऐसा बहुत सी चीजें यहाँ से मिल जाती हैं। तो और भी रिजल्ट चेक करते हैं और हमें क्या क्या रिजल्ट मिले, जैसा कि ठीक है, सबसे पहले हमें एडमिन का मिल गया, उसके अलावा ये CGI की कुछ फाइल्स, ये क्रॉस डोमेन डॉट XML की फाइल मिल गई, रिपोजिटरी, रूट, एंट्रीज, उसके अलावा कुछ इमेजेस, पिक्चर्स और काफी कुछ। ठीक है, इस तरीके से आपको कोबस्टर की मदद से बहुत कुछ मिल जाता है। उसके बाद आते हैं थ्रेड्स पे, -T। थ्रेड्स यानी कि पर सेकंड में आपकी जो वर्ड लिस्ट है उसमें से कितने जो वर्ड्स हैं वो इनुमरेट करेगा। लेट्स से बाय डिफॉल्ट, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, थ्रेड्स 10 पर सेकंड है, यानी कि वर्ड लिस्ट में से वो हर सेकंड में 10 वर्ड्स इनुमरेट करने की कोशिश करेगा। तो थ्रेड्स जो हैं उनको आप इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। तो उसके लिए आपका करना होता है -T और आगे बता दें, लेट्स से 5। क्या होगा कि इनुमरेशन मेरी स्लो होगी लेकिन एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है, यहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं, स्पीड बहुत स्लो होगी, एक्यूरेसी अच्छी इसलिए होगी कि वो थोड़े टाइम में इजीली थोड़ा काम कर रहा है, टूल हमारा जो है इनुमरेशन कम कर रहा है, तो एक्यूरेसी ज्यादा अच्छी होगी। लेकिन अगर आपको चाहते हैं कि फास्ट फास्ट हो तो आप 50 कर दें। तो अभी यहाँ पे चेक करेंगे कि यहाँ पर अभी बहुत फास्ट काम करेगा। लेट देखें, अभी बहुत फास्ट कर रहा है लेकिन अभी एक्यूरेसी इतनी ज्यादा बेहतर नहीं होगी। और इसका एक और भी नुकसान है कि अगर वेबसाइट के ऊपर रेट लिमिटिंग अप्लाइड है तो वो इसको ब्लॉक कर देगी, क्योंकि जब फास्ट इनुमरेशन होगी और रिक्वेस्ट वेब उस वेब पे जाएंगी, उस सर्वर पे जाएंगी, तो वो वेब समझेगी वहां पर अप्लाइड जो फायरवॉल है वो समझेगी कि कोई ब्रूट फोर्स करने की कोशिश कर रहा है और वो उसको ब्लॉक कर देगा। ठीक है, इसलिए अगर रेट लिमिटिंग किसी वेबसाइट पर अप्लाइड है वहां पर यूजुअली आप पर थ्रेड्स जो है वो कम रखें। तो इस थ्रेड्स का जो है इस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। आप अपने अकॉर्डिंग थ्रेड्स सेट कर लें कि पर सेकंड कितनी रिक्वेस्ट जाए। ठीक है, आई होप कि आपको ये टूल समझ में आ गया होगा और ये भी समझ में आ गया होगा कि डायरेक्टरी इनुमरेशन या फाइल इनुमरेशन क्या होता है। ठीक है, जैसा कि हमने यहाँ पर एक देखा, हमें एक डायरेक्टरी भी मिल गई, उस वेबसाइट पे मौजूद एक फोल्डर मिल गया जिसमें एक फाइल पड़ी हुई है SQL। अगर इसको हमने ओपन नहीं किया लेकिन ओपन करें तो शायद इसमें कोई डेटा भी हो सकता है। और ये कब क्रिएट की गई ये भी यहाँ पर एग्जैक्टली मौजूद है। आमतौर पर काफ़ी सारी जो वनरेबिलिटीज बग फाइंड करते हैं वो ऐसे डायरेक्टरीज में पड़ा हुआ डेटा फाइंड करते हैं कि ओपन डायरेक्टरी छोड़ी हुई होती है बाय मिस्टेक उन्होंने, और वो किसी भी हैकर के या बग हंटर के हाथ में लग जाती है और उसको वो यूज कर लेता है। ठीक है, आई होप कि आपको इनुमरेशन की सेकंड वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके बाद एक और इनुमरेशन पर वीडियो भी आएगी। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरी या फिर आप चाहते हैं कि आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।